अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी रहनुमाई का चैनल उस्मान खान टीवी। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लें उस्मान खान टीवी को सब्सक्राइब, क्योंकि आपको इससे हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस मिलती रहेंगी। आज की ये वीडियो बहुत कीमती होने जा रही है उन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे इनिशियल टेस्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी की, जो कि पाकिस्तान आर्मी का इनिशियल एंट्री टेस्ट होता है। अगर आप किसी भी इंडक्शन के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं पाकिस्तान आर्मी को, जैसे कि PMA लॉन्ग कोर्स के लिए या AFNS के लिए, या आप लेडी कैडेट कोर्स के लिए, या अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं AM कैडेट कोर्स के लिए, या इसके अलावा लेडी कैडेट कोर्स, टेक्निकल कैडेट कोर्स या सोल्जर्स के जो टेस्ट होते हैं, इन तमाम टेस्ट के लिए आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल और कीमती फील होगी। इस वीडियो के एंड पे आपको ये पता लगेगा कि आप ये तमाम टेस्ट जो है, इनिशियल टेस्ट जो कि पाकिस्तान आर्मी का कंप्यूटराइज टेस्ट होता है, इसको आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले कंटेंट की बात कर लेते हैं। तो इसके जो है 3 पोर्शन होते हैं। जो इसका फर्स्ट पोर्शन होता है वो होता है वर्बल पोर्शन, यानी आप उसको इंटेलिजेंस पोर्शन भी कह सकते हैं। उसमें टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट फॉर्म में होता है, और उसके टोटल MCQs होते हैं 96, और उसके लिए आपके पास टाइम होता है 35 मिनट, सबसे कम टाइम, सबसे ज्यादा MCQs। उसके बाद नॉन वर्बल टेस्ट होता है जिसमें पिक्चर्स होती हैं, उसको आपने सॉल्व करना होता है। उसके टोटल 92 MCQs होते हैं और 40 मिनट्स आपके पास होते हैं। तीसरे नंबर पर आता है एकेडमिक टेस्ट, जिसमें आपके स्टडी टॉपिक्स होते हैं, इंटेलिजेंस होती है, वर्बल एंड इसके अंदर आपके जो होते हैं स्टडी टॉपिक्स मीन जनरल नॉलेज वगैरह, इस्लामिक स्टडीज वगैरह होती हैं, और इसके जो टोटल MCQs हैं वो होते हैं 50, और उसके लिए आपके पास टाइम होता है 40 मिनट्स। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि वर्बल टेस्ट किस तरह का होता है, किस तरह के MCQs आते हैं, तो कुछ इस तरह की आपके पास सवाल आते हैं कि नंबरिंग सीरीज है, इस सीरीज को आपने कंप्लीट करना है, कंप्लीट द गिवन सीरीज। अब आगे लिखा होता है 100, 2, 54, 25, 8 एंड डैश। इस खाली जगह को आपने फिल करना है। यहाँ पर आपने जरा जहन लड़ाना है, आपने यूं करना है, देखें 1 के बाद आगे आ गया 100 के बाद है फिर 2, फिर 2 के बाद फिर 50। यहाँ पर आप एक चीज देखें, इस एक वर्ड के बाद अगला वर्ड आप स्किप कर दें। सपोज कर लें कि ये 100 नहीं है, आपने फोकस करना है एक वर्ड छोड़ के अगले पे। 1 के बाद क्या है 2, 2 के बाद क्या है 4, 4 के बाद क्या है 8, यानी हर वर्ड मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 को हमने 2 के साथ जो है वो यानी आप इसको कह लें कि 1 को जो है हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, वो आ गया 2, फिर उस 2 को फिर आगे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, आ गया 4, 4 को आगे हमने फिर मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, आगे आ गया 8। तो अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट कौन सा वर्ड आएगा। अब हमने ये सीरीज देख ली, अब हम ये वाली 100 वाली सीरीज देखते हैं। 100, उसके बाद 50, 50 के बाद 25, यानी ये कम हो रहे हैं, ये डिवाइड हो रहा है 2 किससे। इसको हमने 1, 2, 4, 8 वाली लाइन को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, जबकि 100 के बाद 2 पे डिवाइड किया, जवाब आया 50, 50 को हमने 2 पे डिवाइड किया, आंसर आया 25, 25 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12.516। ये हमारा A आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर लेते हैं, कंटिन्यू द गिवन सीरीज। अब गिवन सीरीज के अंदर जो है नेक्स्ट हमारे पास ये अब सीरीज एक दी है 25, 50, 100, 125। ये देखने में बहुत सिंपल सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये हम इसके अंदर जो है वो इसको 25 को हम ऐड कर रहे हैं। अब जैसे देखें 25 है, 25 में हमने 25 ऐड किया तो बन गया 50, उस 50 में फिर जो है इसको हमने इस 50 में फिर 50 को ऐड कर दिया तो हमारे पास बन गया 100, यानी जो वर्ड हमारे पास है उसी को जो है हमने ऐड कर देना है। अब यहाँ पर हमें क्या समझ आ रहा है, 25 है, 25 के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया 50। अब 50 है, यहाँ पर 50 के बाद आगे आ गया 100, और 100 के बाद आ गया 125। 125 के बाद हमारे पास कौन सा ऐसा वर्ड आएगा, यानी देखें आप, हम जो है इसके अंदर 25 में हमने 25 ऐड किया था तो 50 आ गया था, और 50 में हमने जो है वो अगेन 50 को ऐड किया है तो हमारे पास आ गया है 100। ठीक है, अब 100 और आगे 125 कोई समझ नहीं आ रही। अगर स्टार्ट में अगर आप जो है वो इस तरह से इसको सीरीज लेकर चलेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी और आप रियली कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर आपने ये सवाल जो है वो बहुत ट्रिकी किस्म का है, इसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है, आपने ये देखना है कि 25 के अंदर जो है ये 25 है, आगे 100 है, और 100 के बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा वर्ड आएगा। यानी हमने इसके अंदर 75 ऐड किया है, 25 में हमने 75 ऐड किया है तो बन गया 100। ठीक है, अब 100 में हम आगे 75 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 175। तो ये हमारा 175 करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको समझ नहीं आई मैं दोबारा समझा देता हूँ।
25 है, 25 में हमने 75 ऐड किया तो बन गया 100, इस 100 में फिर 75 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 175। इसी तरह अगर हम बात कर लें इसकी 50 की, तो 50 में हमने 75 ऐड किया तो हमारे पास बन गया 125, यानी कि हमने हर वर्ड में 75 ऐड करना है तो हमारे पास आंसर करेक्ट आएगा 175। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंप्लीट द सीरीज। अब कंप्लीट द सीरीज ये हमारे पास एक सीरीज है 7, 3, 14, 6, 21, 9 एंड डैश, इसको हमने फिल करना है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये 7, 14, या हम 3 और 6 और 9 की लाइन को छोड़ देते हैं। सपोज एक वर्ड छोड़ के अगले पे फोकस करना है। 7 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ 14 आ गया। 14 जो है इसको हमने फिर ये जो है ये 7 का जो है ये वो चल रहा है, यानी कि आपने 7 का पहाड़ा चलना है। 7, 14, उसके बाद 21 में फिर हमने 7 जमा करना है तो क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा, यानी हम इसको ऐड करते जाएंगे। 7 में जो है 7 ऐड किया 14, फिर 7 ऐड किया 21, 21 में फिर 7 ऐड किया तो हमारा करेक्ट आंसर इज 28। इसी तरह आप देख लें 3 है, 3 में 3 को ऐड किया 6 आ गया, 6 में फिर 3 को ऐड किया 9 आ गया। सपोज अगर इससे अगला वर्ड होता तो वो 12 होता, लेकिन यहाँ पर 12 नहीं है, यहाँ पर चूंकि हमने 21 वाली सीरीज को देखना है तो खाली जगह पर 21 के बाद आएगा 28, ये हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वर्बल इंटेलिजेंस में एक और किस्म के सवाल होते हैं जिसको जो है इस तरह से सॉल्व करते हैं कि कैमरा इज टू फोटोग्राफर एज डैश इज टू सोल्जर। यहाँ पर हमने सिमिलर वर्ड देखना है। कैमरा जो है वो फोटोग्राफर से रिलेटेड है, सोल्जर से रिलेटेड क्या चीज हो सकती है? लेंस हो सकता है, नो। फोटो हो सकता है, नो। गन, यस। एनिमी, यस, लेकिन एनिमी का सोल्जर के साथ इस तरह से ताल्लुक नहीं है जैसे कैमरे का फोटोग्राफर के साथ है, लेकिन यहाँ पर जो है सोल्जर के लिए एक्यूरेट वर्ड गन है, सो हमारा करेक्ट आंसर गन है। शू इज टू फूड, हेलमेट इज टू, आप देखिए फूड के लिए क्या है? शू है। हेलमेट जो है वो किसके लिए हम यूज करेंगे? बैक, नो। हेड, जी बिल्कुल, हेड इसका करेक्ट आंसर है। स्टील भी नहीं हो सकता, बेसबॉल भी नहीं हो सकता, तो इसको आपने जो है इस तरह से सॉल्व करना है। इसके बाद वर्बल इंटेलिजेंस में एक और किस्म के सवाल हैं। इफ 1800 o'clock इज 6 o'clock, ठीक है, यानी कि एक उन्होंने एक लिमिट दी है कि 1800 जो है अगर हम इसको काउंट कर लें कि ये 6 o'clock है तो 1400 जो है 1400 ये क्या होगा? तो 1400 अब आपने यहाँ से आपने चेक करना है कि आपने जाना है 12 बजे तक, यानी कि 12 तक। 12 के बाद आगे आ जाएगा 13 को आप ले लेंगे कि वो है जो 13 है, 1300 जो है वो है 1, यानी 1300 का मतलब है 1 बज गई है। 1400 का मतलब क्या है? 2 बज गई है, ठीक है। यहाँ पर 1400 का करेक्ट आंसर होगा 2। इसी तरह आप जो है वो इसको चेक कर सकते हैं। 1500 का मतलब क्या है? 3 बज गई है। और 1600 का मतलब क्या है? 1400 का था कि यहाँ पर 2 बज गई है, और 1500 का मतलब था 3 बज गई है, और 1600 का मतलब था कि 4 बज गई है, और 5 का जो है वो हमारे पास आ जाएगा। सॉरी, इट्स रियली कंफ्यूजिंग। आप यहाँ पर दोबारा देखें कि 1800 जो है वो है 6 o'clock, तो 1400 हमारे पास क्या होगा? डेफिनेटली 2 o'clock, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 2। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं जो कि है फाइंड द मिसिंग लेटर्स। अब मिसिंग लेटर्स यहाँ पर आपने इसको देखना है, ये MIC। आपके माइंड में क्या आता है कि ये मिसिंग लेटर क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पर आपने अपना जहन चलाना है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा म्यूजिक, MUSIC। यहाँ पर आपने US और जो है इसको इस तरह से फिल करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है YLLW। यहाँ पर डेफिनेटली हमारे माइंड में आ जाता है येलो, करेक्ट आंसर इज येलो, इसको येलो से आपने फिल कर लेना है। MBL, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा मोबाइल, MOBILE, मोबाइल। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपने जो है वो सॉल्व करना होता है इंटेलिजेंस टेस्ट में, जो कि पाकिस्तान आर्मी का जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। उसके बाद वर्बल में हमारे पास एक और आते हैं अल्फाबेट कोडिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। इफ नासिर इज कोडेड एज PCUKT एंड खान इज कोडेड एज MJCP, देन रंगीन इज कोडेड एज। अब यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शंस दिए गए होंगे, आपने इसको सिलेक्ट करना है। आपका यहाँ पर जहन काम नहीं करेगा, तो आपने क्या करना है? यहाँ पर ट्रिक्स हैं, वो ये हैं कि आप देखें नासिर इज कोडेड एज PCUKT। आप एक चीज को जहन में रखें कि N को वो कह रहे हैं P, A को उन्होंने कोड दिया है C, S को कोड दिया है U, I को कोड दिया है K एंड R को कोड दिया है T।
तो सवाल ये है कि ये इन्होंने कोड कैसे दिए हैं। मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये है कि n से अगला वर्ड छोड़ के उससे अगला वर्ड जो है वो कोड होता है। सपोज कर लें अगर वर्ड है ए, अब ये देखिए ए है, ए का कोड क्या होगा, ए से अगला बी छोड़ के उससे अगला जो सी है वो इसका कोड होगा। इसी तरह एन है, एन से अगला क्या वर्ड आएगा, एन, एन से अगला है ओ, ओ छोड़ के नेक्स्ट वर्ड जो है वो पी, पी इसका कोड है। और इसी तरह एस का कोड क्या है, यू, यानी कि आर के बाद अगले एस के बाद आगे आर छोड़ के हमने यू इसका कोड रखा है। आई का कोड आ गया के, आर का कोड आ गया आर एस टी, यानी आर के बाद हमने एस छोड़ के टी उसका कोड रखा है। यानी कोई अल्फाबेट है उससे अगला वर्ड छोड़ के नेक्स्ट वर्ड हमने उसका कोड रखना है। तो इस तरह से अब खान का उन्होंने कोड दिया हुआ है के की उन्होंने कोड दिया है एम, ठीक है। इसी तरह एच का कोड है जे, ए का कोड है सी, एन का कोड है पी। आपको ये स्टार्ट में समझ नहीं आएगी। आप एक काम करें, अपने पास एक साफ पेज पे एबीसीडी लिख लें, स्मॉल एबीसीडी भी फुल और कैपिटल एबीसीडी भी फुल। आप वो लिख के अपने पास रखें, उसको आपने फॉलो करना है, उससे आपने जो है देखना है कि किसका क्या कोड है। अब इसी तरह रंगन का कोड आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत से कोड ऐसे ही मिल जाएंगे। आप जैसे ए है, ए का कोड देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ए का कोड यहाँ पर सी था तो ऑलरेडी सी आपको मिल गया। एन का कोड भी आपको मिल जाएगा, ये एन का कोड उन्होंने पी दिया था तो पी मिल गया आपको। आई का कोड मिल जाएगा, आई का कोड ये देखिए यहाँ पर जो है के है, आई का कोड भी आपको मिल गया, एन भी मिल गया। तो जैसे जी का कोड आपके पास नहीं है तो आपने जी का कोड जो है वो अपने पास आप जो है अपने ज़हन से देखेंगे, जी से अगला वर्ड कौन सा है उसको छोड़ के उससे अगला वर्ड जो है वो जी का कोड होगा। तो इस तरह से आप इस सवाल को फिल कर सकते हैं। ये इंटेलिजेंस का अल्फाबेट कोडिंग वाला क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस की। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस में कुछ इस तरह के सवाल होंगे, आपके सामने डब्बे बने होंगे। अब आपने जो है इसको करेक्ट आंसर इसका सेलेक्ट करना है, ए है या बी है या सी है या डी है। यहाँ से आप इसको कैसे करेक्ट करेंगे, आप देखें इस डब्बे पे आपने गौर करना है। यहाँ पर जो है सिर्फ हम इस कॉर्नर की बात कर लेते हैं। तो ये जो कॉर्नर है इसके अंदर देखिए एक ब्लैक सर्कल है जो कि कोई डार्क नहीं है, ना आउट ऑफ द सर्कल डार्क है ना इनसाइड द सर्कल डार्क है। इन्होंने क्या किया है, उस सर्कल को जो है लाइट रखा है और उसका आउटसाइड बाउंड्री जो है उसको डार्क कर दिया है। अब हम ये इन्होंने कहा है कि अगर ये इस फिगर को हम देखें तो इस फिगर का जो है वो कंक्लूजन ये निकलता है। अब उन्होंने हमें ये फिगर दिया है, इस फिगर का कंक्लूजन क्या निकलेगा। तो यहाँ पर आपने देखना है कि ये एक हमारे पास ये एक पोर्शन है इसका, इस पोर्शन में दरमियान में जो है वो ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल की आउटसाइड बाउंड्री को जो है वो ब्लैक कर देंगे, बीच में जो है व्हाइट रहेगी। जैसे यहाँ पर देखिए सर्कल की आउटसाइड बाउंड्री ब्लैक कर दी है तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ए, क्योंकि ए देखें बिल्कुल वही शेप है, अंदर से इसको जो है वो लाइट रहने दिया है और आउटसाइड बाउंड्री इसकी डार्क कर दी है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए। इस तरह से आपने जहन लड़ाना है। उसके बाद नेक्स्ट इसके पास आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, देयर इज ए डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन फिगर 1 एंड 2, एस्टैब्लिश ए सिमिलर रिलेशनशिप बिटवीन फिगर 3 एंड 4। अब जो है 1 और 2 में एक रिलेशनशिप है, उसके बाद आपने इन दोनों के रिलेशनशिप को देख के आपने 3 और 4 का रिलेशनशिप जो है वो नीचे से फाइंड करना है कि ए बी सी डी में से कौन सा रिलेशनशिप 3 के साथ बन सकता है। अब यहाँ पर जो है आप देखें एक, अगर हम फिगर 1 की बात करते हैं, फिगर 1 में देखें दोनों जो है ट्राइंगल्स हैं, इन दोनों की जो नोक वाला एरिया है वो एक दूसरे की तरफ मिला हुआ है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस दोनों ट्राइंगल्स को उल्टा कर दिया है, नोक जो है वो ऊपर नीचे कर दी है और ये वाली बाउंड्री जो है ये मिला दी है। तो देखिए आपको यहाँ पर समझ आ रही है कि इसको उल्टा कर दिया गया है। अब फिगर 3 को आप देखें, फिगर 3 में क्या है कि हाफ सर्कल है, दोनों उल्टे हैं। अब इन दोनों को अगर हम शेप चेंज कर दें तो क्या बन जाएगा, फुल सर्कल बन जाएगा। फुल सर्कल ये हमारे पास ए आंसर करेक्ट इसका आंसर है। ये थोड़े ट्रिकी सवाल होते हैं, इसको जो है सॉल्व करने का एक खास तरीका होता है। तो यहाँ से आपको उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि इस तरह के नॉन वर्बल क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं एकेडमिक पोर्शन की, एकेडमिक पोर्शन में जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर मिसाल के तौर पर कायद-ए-आज़म 14 पॉइंट कब उन्होंने पेश किए, सन ऑफ हजरत आदम जो है, इसके बाद MAO हाई स्कूल अलीगढ़ जो है वो उसको जो है कॉलेज का स्टेटस कब दिया गया। तो इस तरह के कुछ ऐसे सवाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो कौन है, तो ऐसे सवाल जो है आप इजीली अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर यह है रिसेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात होगी, लेकिन अभी ये रिसेंट नहीं है, ये तो पहले गुजर चुके हैं काफ़ी। तो इस तरह के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि एकेडमिक पोर्शन में होते हैं और इस्लामिक स्टडीज़ के होते हैं। बदर क्या है और हज़रत हाजरा जो थी वो किसकी मदर थी, और जो है वो जब प्रेसिडेंट नहीं होता तो मुल्क कौन चलाता है, कुछ इस तरह के सवाल भी आते हैं। ये इंटेलिजेंस टेस्ट और वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट आपको जो है मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताए। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो आज का ये है कि
कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बगैर हम टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते। उसमें सबसे पहली चीज़ है कि आपने ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जितना आप कर सकते हैं। उसके बाद कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपका वक्त ज़ाया करने के लिए दिए जाते हैं। अब यहाँ पर ये होता है कि आपने टोटल जो आपको मैंने स्टार्ट पे क्वेश्चंस बताए थे, वो क्वेश्चन जो थे उन क्वेश्चंस की अगर आप उसमें से हाफ भी अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका टेस्ट पास हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है। अब कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आपका वक्त ज़ाया करने के लिए दिए जाते हैं, यानी कुछ ऐसे इतने कॉम्प्लिकेटेड सवाल होते हैं जिन पे आपके 10-10 मिनट ज़ाया हो जाते हैं, तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। स्किप बटन दिया होता है, उसको स्किप करके आप आगे चले जाएं। ऐसे ऐसे सवाल होते हैं इजी जो 1-1 सेकंड में 2-2 सेकंड में हल हो जाते हैं। सबसे पहले आप उनको हल करें। जो मुश्किल सवाल है उनको छोड़ दें, स्किप कर दें। एंड पे अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप उनके पास वापस आ सकते हैं, उनको दोबारा प्रीवियस करके आप अपने उसी क्वेश्चन को देख सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया है कि आपको कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपका वक्त ज़ाया करने के लिए दिए जाते हैं, जो कि बहुत मुश्किल होते हैं, इजीली हल नहीं होते, आपका वक्त ज़ाया होता है क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लाजमी है। इसका जो है आपने खास ख्याल रखना है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। ये वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इसको। अल्लाह हाफिज़।